कि कम से कम वे हमें मुक्त कर दिए, हमारा भगवाकरण नहीं हो पाया। तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा भगवाकरण कभी नहीं हो सकता। आत्मा की आवाज से मेरा मतलब यह है कि मैं कभी भी भाजपा जैसी ताकत के साथ जदयू के राजनीतिक गठबंधन का समर्थक नहीं रहा हूं। राजनीति का ये महापर्व शुरू हो चुका है और कई जगहों पे चुनाव हो भी चुके हैं। चुनाव का जो वोट और परसेंटेज रहा है उसे देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि लोग नाखुश हैं अपने स्थानीय नेताओं से और नेतृत्व से, क्योंकि परसेंटेज घटते जा रहे हैं और ये जो परसेंटेज घट रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जबरन थोपे गए जो नेता हैं उसके चलते लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, या लोग नोटा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर घर से निकल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कई जगहों पे। फिलहाल राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव होता है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, झूठ की बड़ी बड़ी भरमार है। नेता बड़े बड़े स्टेज से बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी झूठ बोल रहे हैं और अपने जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ, आरोप प्रत्यारोप और वायरल के इस सीजन में एक वायरल वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि लोग कैसे बदलते हैं। लोग का तात्पर्य जो नेता हैं, जो जनता को ठगते हैं, वो भी इंसान ही है, लेकिन जनता को कैसे ठगते हैं और कैसे अपने विचारों को बदलते रहते हैं। एक ऐसा ही वायरल वीडियो जिसकी सत्यता का मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये आवाज और ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं से वायरल हो रहा है। और ये है सीवान के लोकसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पति रमेश सिंह कुशवाहा का। रमेश सिंह कुशवाहा 5 साल पहले जदयू के विधायक थे और जदयू से उन्होंने विधायक जीती थी, और वो जदयू और भाजपा के गठबंधन से वहां चुनाव लड़े थे और वहां से उन्होंने जीता था। लेकिन 5 साल तक वहां कितना विकास किया, नहीं किया, क्या मामला रहा, 5 साल के बाद उन्हें टिकट नहीं दिया गया और वहां से भाकपा माले को टिकट मिली और फिर उनका टिकट कट गया, जिसके बाद से वो नाराज हुए। और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें भगवा धारण करने से बचा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो वामपंथियों की पृष्ठभूमि है और वो इस भंवर से और इस व्यवस्था से बाहर आ गए हैं। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को धन्यवाद दिया है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और वायरल होकर इस पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो नेता का मतलब ये कहिए कि अपने बातों से हमेशा बदलने वाले, हमेशा झूठ बोलने वाले, हमेशा अपनी बातों को चेंज करने वाले, कुर्सी के लिए कुछ भी करने वाले नेता का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि कैसे जब कुर्सी नहीं थी तो जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के खिलाफ खड़े थे, और जैसे ही सीट मिली फिर से उसी पार्टी के साथ खड़े हैं और अब भगवाधारी हो चुके हैं। ये वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये वायरल वीडियो है और इसकी सत्यता क्या है ये जनता बखूबी समझ जाएगी। जरा देखिए, रमेश सिंह कुशवाहा जो विजय लक्ष्मी लोकसभा क्षेत्र के सीवान के प्रत्याशी हैं, एनडीए समर्थित हैं, जिसमें भाजपा, जदयू एवं अन्य एनडीए समर्थित पार्टियां हैं, उसके पति कुछ साल पहले क्या बयान दे रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए, और आज किसके साथ हैं ये भी सुनिए। बहुत ही हास्यास्पद बयान है। आपको सोच सकते हैं कि जो कुर्सी के लिए इस हद तक कर सकता है वो जनता को क्यों नहीं ठगेगा। ये सिर्फ रमेश सिंह कुशवाहा या उनसे जुड़े हुए चीजें नहीं है, ये नेताओं की है। इंसान को जागरूक होने की जरूरत है। इंसान को हमेशा अपनी सोच के साथ अच्छे नेता को चुनने की जरूरत है,
ताकि आने वाला समय उज्जवल हो सके, भविष्य उज्जवल हो सके और आपके आसपास के क्षेत्र का विकास हो सके। सुनिए ये वायरल वीडियो।